गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हम लोगों ने क्या देखा था कि सब डिवीज़न के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बाद में हमने उसके एडवांटेजेस किए थे। तो हम इतनी तो होप आप लोगों से कर सकते हैं कि वो सारे के सारे आपको लर्न हो गए होंगे। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे कि सब डिवीज़न ऑफ जो जनरल होते हैं उनके रूल्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, रूल्स मतलब कि नियम क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन मतलब कितने भागों में उसको बांटा गया है। ठीक, तो नियम एक बोलेंगे, मतलब रूल्स फर्स्ट जो है वो हमारा कहता है नॉट नेसेसरी टू मेंटेन ऑल बुक। कोई भी, ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था, नहीं पढ़ लिया था। उसमें क्या पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन हो, सारी की सारी जो बुक्स हो। फ्लेक्सिबल पॉइंट पढ़ा था, दैट वॉज लास्ट टॉपिक, मतलब हम लोगों का सबसे आखिरी में जो टॉपिक था फ्लेक्सिबल वाला, लोचदार जिसको हिंदी में बोलते हैं। वहाँ पे हमने ये सीखा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी बुक्स को मेंटेन करो अपने बिजनेस के अंदर। आपका बिजनेस जिस हिसाब का है आप उस हिसाब से क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। आपके यहाँ कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है तो आप कैश बुक बना सकते हो, आपके यहाँ सेल्स ज़्यादा होती है तो आप सेल्स बुक मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ बताई हुई है, नॉट नेसेसरी टू मेंटेन ऑल बुक। फिर बेटा सेकेंड रूल इसका क्या बोलता है, सिमिलर ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। कह रहे हैं कि जो एक जैसे ट्रांजैक्शन होंगे उसको क्या करना है, मस्ट बी रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्डेड इन द कौन सी बुक, इन रिलेटेड बुक। ठीक, रिलेटेड बुक का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे आपने अगर कैश में ट्रांजैक्शन किया है तो जो आपने कैश बुक बनाई है उसमें डालो, अगर आपने सेल किया है तो सेल में डालो, आपका अगर आपने परचेज़ किया है तो आप परचेज़ बुक में डालो। तो जिससे रिलेटेड जो एंट्री हो उसी में डालनी चाहिए, उसी में क्या करनी चाहिए, उसकी पोस्टिंग करनी चाहिए। बस इतनी सी बात बताई हुई है। फिर उसके बाद इन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है कि कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपकी बुक में क्या होगा, जैसे कैश बुक दी है तो पहले कैश बुक उन्होंने पूरा डिटेल में समझाया। फिर कैश बुक कैश बुक के भी कई तरीके की, कई टाइप की होती है। जैसे आपकी क्या होती है, सिंपल कैश बुक होती है, उसके बाद में आपका क्या होता है, थर्ड कॉलम बुक होती है, पिटी कैश बुक होती है, कई तरीके, कैश बुक भी कई तरीके की होती है। तो आपकी बुक में सीक्वेंस से दिया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे कि 8 तरीके की जो सब्सिडरी बुक होती हैं कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, एक एक बुक को इंडिविजुअल मतलब सीखेंगे कि कैसे इसको मेंटेन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका कैश बुक दी है। कैश बुक इज़ द बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड। पढ़ के इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा वो फील होगा ना कि हाँ आपकी ही बुक से कराया जा रहा है। बच्चों के साथ ये भी तो दिक्कत है। फिर बोला है, अब क्या कर रहे हैं, कैश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक एंड कैश पेमेंट ऑन द। देखो, ये जब हम कैश बुक पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि डेबिट साइड में क्या जाएगा और क्रेडिट साइड में क्या जाएगा। ठीक, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी देख लो, अगर रिसीव्ड हुआ है तो वो कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में, और अगर आपने किसी को पेमेंट किया है तो वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। यही जनरल रूल जो हमने जनरल में पढ़े हैं वो सारे के सारे जब तक पढ़ते रहोगे अकाउंट्स, रूल चेंज नहीं होंगे। ठीक, तो ये एक बात हो गई। तो कैश बुक में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे कैश के ट्रांजेक्शन होंगे वो, और प्लस हमारा क्या, अगर बैंक के ट्रांजेक्शन होंगे वो, ये बोथ आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक को हिंदी में क्या बोलते हैं, रोकड़ पुस्तक। रोकड़ पुस्तक कह लो, रोकड़ बही कह लो, एक ही चीज है, रोकड़ बही। ये रोकड़ बही हो गई। फिर उसके बाद में बेटा सेकंड आ जाइए, दिया है पिटी कैश बुक। पिटी, ये क्या, ऐसे ऐसे हमने इसलिए लिखा है, आपकी बुक में भी ऐसे दिया है जिससे क्या हो कि आपको पता चल सके। जैसे होता है ना कि परचेज, तो परचेज रिटर्न हो गया, इस तरीके से। तो बेटा पिटी कैश बुक क्या होती है ना कि एक आपको अमाउंट मिल जाता है और उस अमाउंट से आप जितना भी खर्चा करते हो, छोटे मोटे जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे क्या, एक मतलब जो भी आपका ऑफिस होता है उसमें हम एक पिटी कैश बुक रखते हैं जिसमें एक बार में जो कैशियर होता है उसको पैसा मिल जाता है। मान लो 500 रुपये आपको मिल गए और उसी से आप क्या कर रहे हो, स्टेशनरी मंगा रहे हो या छोटा मोटा बहुत सारी चीज़ें पे मतलब खर्चा हो जाता है।
तो वो सारी की सारी किस में रखी जाती है, पिटी कैश बुक में रखी जाती है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, दिया है परचेज बुक। परचेज बुक में हम क्या लिखेंगे, परचेज बुक में जितना हमने परचेज किया है वो सारा का सारा किस में आएगा, हमारा परचेज बुक में आएगा। देखिए यहाँ रीड कर लेते हैं कुछ परचेज बुक के बारे में अगर इंफॉर्मेशन दी है तो। हाँ देखिए यहाँ डबल कॉलम बुक ये सब नहीं आती हैं, उसमें आती हैं कैश बुक में। देन उसके बाद पिटी कैश बुक, फिर उसके बाद में आपका देखिए बच्चा दिया है द बुक इज इन विच परचेज ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इज नोन एज परचेज बुक, इनवॉइस बुक। अरे वाह, इसके तो कई सारे नाम भी हमें पता चल गए। क्या बोलते हैं इसको, परचेज बुक बोलते हैं, इनवॉइस बुक बोलते हैं, बॉट बुक बोलते हैं। दिस बुक इज रूल्ड इन सूट द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर बिजनेस। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज रूल लाइक द जर्नल। कह रहे हैं कि जो आपके रूल होते हैं वो जर्नल के ही रूल सब पे एप्लीकेबल होंगे। और इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारी क्रेडिट परचेज होगी, जो हमने मतलब क्या किया, उधार खरीदा है, वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, परचेज बुक में। क्यों, क्योंकि अगर हमने कैश में खरीदी होगी तो कैश बुक में नहीं चला जाएगा। तो अगर हमने क्रेडिट में ख़रीदा है, उधार खरीदा है, तो परचेज बुक में चला जाएगा। और बेटा परचेज बुक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय पुस्तक बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, क्रय बही। क्रय बही अपने आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ दिया है परचेज रिटर्न बुक। अब अगर कोई सामान क्या हो जाता है, बेकार निकल गया, तो हम उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, फिर रिटर्न कर देते हैं। तो जो भी हमारे रिटर्न्स होंगे परचेज के, उसको हम कहाँ लिखेंगे, परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाइए, दिया है सेल्स बुक। सेल्स बुक हमारी कौन सी बुक होती है, सेल्स बुक हमारी सिंपल सी वो बुक होती है जिसमें हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट सेल लिखते हैं। और क्रेडिट सेल लिखते हैं तो इसको हम बोलेंगे विक्रय बही। विक्रय बही बोलते हैं, ठीक। जैसे इसमें क्रेडिट सेल लिखते थे, इसमें क्या लिखे, क्रेडिट परचेज लिखते थे।